हेलो दोस्त, आप सभी का टॉक्सिक मैथ में स्वागत है। हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बिहार में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है कि M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2, ठीक है। ये हो गया फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन इससे बड़े सवाल भी इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पर M1 का मतलब हो गया मैन, M का मतलब क्या हो गया, मैन, कितने मैन है। और डी का मतलब हो गया यहाँ पर डे, ठीक है, कितना दिन काम कर रहा है। और एच का मतलब यहाँ पर हो गया घंटा, आवर। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर हो गया वर्क, कितना काम किया है, ठीक है। इस सवाल में जो भी देखिए यहाँ पर जैसे 35 व्यक्ति है, जो भी दिया है उसी को यूज करेंगे, इसके अलावा दूसरे को नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे इस सवाल में देखिए कि दिया 35 व्यक्ति, यानी M1 की जगह हम 35 रखेंगे, ठीक है। तो 35 गुने D1, डे का मान कितना दिया, 6 दिन, ठीक है। और घंटे का बात नहीं किया गया है, तो ठीक है। और W यानी वर्क का भी बात नहीं किया गया है, इतना इक्वल टू। दूसरे साइड में देखेंगे ये तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी 15 M2 की जगह हो गया, और कितने दिन में काम करेंगे, D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम D2 को सॉल्व करेंगे, D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुने 6 बटे 15, 5 से कटाइए, 5 दिया 15 और 5 सते 35, 3 दूना 6, यानी 7 दूना कितना आ रहा है, 14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए, जो भी डेटा दिया है पहले उसे हम लिखने को कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी दिया हुआ है इसे लिखेंगे। देखिए कैसे, ए और बी मिलकर पहले 10 दिन में काम कर रहे हैं, ए भी हो गया 10 दिन। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी बी यहाँ पर हो गया और सी आपका यहाँ हो गया, ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम जो होता है इसमें मेरा कि हम पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर 20, 15 और 10 का एलसीएम देखेंगे तो यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और ये 15 चौके 60 और ये 20 या 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 6 यूनिट है, ठीक है, ये ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं। और जिसमें से ए का वैल्यू यहाँ पर कितना, 4 है, यानी ए का वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर 4 है, तो बी का यहाँ पर वैल्यू कितना, टोटल तो 6 है। अगर ए का वैल्यू 4 है तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और सवाल में हमसे पूछा गया है कि बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी का एक दिन का यूनिट 2 हो गया, और सी का एक दिन का 3 यूनिट हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 5 यूनिट, नहीं हुआ। तो बी सी काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 बटे 3 2 5, कितने बार में जाएगा ये, 12 पंजे 60, 12 दिन में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। सवाल में यही बोला गया है। अब देखिए, इस तरह के सवाल को इसी में परसेंटेज दिया हुआ है, आपको 75% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसका वैल्यू होता है 3/4, ठीक है। और यहाँ 50% का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है। देखिए, अगर
यानी 3/4, देखिए यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो 3/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी 30 दिन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 75% भाग को वो 30 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बराबर 30 हुआ, तुमको 4 का वैल्यू कितना होगा, अगर 3 का वैल्यू 3 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 40 नहीं हो जाएगा, 40 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए उस काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन बी में भी देखेंगे, नहीं बी उसी कार्य को 50% भाग 18 दिन में कर रहा है, नहीं 50% भाग का मतलब कितना हो गया 1/2, और ये कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 18 दिन में, यानी एक का वैल्यू 18 हो गया, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, 36 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बी जो है उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है। अब तो आप देख सकते हैं सिंपल, यहाँ से अगर देखेंगे 40 और 36 का एलसीएम कितना हो गया 360 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में चला जाएगा 9 बार में, और ये 10 बार में। सवाल में क्या पूछा गया है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। हमारे पास टोटल 360 मिनट काम करना है, और एक दिन का अगर हम देखें तो अगर ए बी एक दिन का तो कितना हो जाएगा 10 9 19 यूनिट काम करेगा, एक दिन का तो इतना ही काम होगा, और टोटल का ये कितना भाग है तो 19/360 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़िए, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए एक ही कार्य को कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकता है। सेम टाइप है, आप यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि बी जो है उसी कार्य का ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 में समाप्त करता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ए अगर किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 में समाप्त करता है। यानी बी जो काम कर रहा है, जितना ए को टाइम लग रहा है उसका 1/4, यानी अगर इसका 1/4 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा। यानी बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है। अगर वो साथ में काम करे, साथ में ही बोला गया ना, तो वह एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए इसका एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक दिन का 1 यूनिट, और ये 4 चौके 16, ठीक है। तो ए बी अगर मिलकर देखें तो एक दिन में कितना हो जाएगा 4 1, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है काम, और टोटल हमें काम कितना है 16 का, ये कितना भाग हो गया 5/16। कहाँ पर देख लीजिए आप, ये हो गया। चलिए आगे बढ़िए सवाल में। इस सवाल को देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो इजी सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम इसे लिखने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए ए जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 12 दिन में, और बी सेम कार्य को कितने दिन में काम कर रहा है 8 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, नहीं 12 दूना 24 और 8 तिया 24। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। एक दिन का अगर इसका देखें कितना हो जाएगा 3 2 5 यूनिट, तो 24 यूनिट को ख़त्म करने में उसे 5-5 यूनिट करके अगर ख़त्म वो करेंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक खाली टैंक को ये जो है ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए बंद हो जाए तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इस सवाल में भी सेम वही प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले डेटा को हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। देखिए ए जो है ए 6 घंटे में भर सकता है और बी इसे 8 घंटे में भर सकता है।
और सी के बारे में तो कुछ ऐसा बताया गया नहीं, तीसरा नल तो है इसमें नहीं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा ये 6 चौके और 8 3 24। अब देखिए ए का हमारा एफिशिएंसी निकल गया, यानी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा और बी एक घंटे में 3 यूनिट भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। ए और बी ये जो है ये 2 घंटे तक चलता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बी चालू रहता है कि नहीं, और कितना देर उसे चालू रखता है ये नहीं दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स टाइम तक उसको चालू रखा जाता है और फाइनली हमारा टैंक क्या होता है, भर जाता है ना, टोटल 24 यूनिट भर जाता है। अब देखिए ए बी का दोनों मिलकर यहाँ पर 2 घंटा काम कर रहा है, तो 4 दिन कितना हो गया 7 गुने 2 प्लस बी का 1 दिन का यूनिट कितना है 3, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 24। और यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 24 में 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। तो x बराबर कितना हो गया 10/3, मतलब कितना हो गया 3.1/3, ठीक है। इतना घंटा उसको समय लगेगा भरने में, है ना, बी को शेष टैंक को भरने में। यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिए, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया जिनकी मजदूरी 777 मिली है। तो मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। देखिए 3 लोगों ने मिलकर इस काम का टेंडर लिया है, ठीक है, जिसके लिए उसे 777 रुपया मिला है। और तीनों का अगर एफिशिएंसी का बात करें तो सबका अलग अलग एफिशिएंसी है काम करने का, ठीक है। तो सबका रुपया भी तो अलग अलग मिलना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। अब देख लेते हैं, देखिए, ठीक है। अगर ए को देखें तो ए उसको 16 घंटे में, ठीक है, और बी उसे 20 घंटे में काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और सी उसे 24 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो 16, 20 और 24 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने बार में जाएगा 15 बार में, ठीक है। और ये 20 नहीं 12 बार में, और ये 10 बार में, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर तीनों ने मिलकर काम किया है तो कितने दिन में पहले काम समाप्त होगा, ठीक है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों ने अगर मिलकर काम करेंगे कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखेंगे 5 2 7 और 1 2 3 हो गया, यानी 37 यूनिट है, यानी 240 यूनिट को कितना हो जाएगा, नहीं टोटल ये दिन लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर देखें हमें निकालना किसका, बी का हिस्सा, ठीक है। अगर इतने दिन में काम समाप्त हुआ है, ठीक है, इतने दिन में अगर काम समाप्त हुआ है तो बी ने कितना यूनिट इसमें काम किया होगा। अगर बी ने एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो इतने दिन में उसने कितना काम किया होगा, 12 से गुना कर देंगे, यानी उसने टोटल इतना यूनिट काम किया है, ठीक है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टोटल उसने एक दिन में अगर देखा जाए तो वो 12 यूनिट काम कर रहा है और टोटल इतना दिन हुआ है, तो एक दिन में अगर ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हैं आप। अब देखिए, और ये जो काम दिया हुआ है हमारे पास 240, ठीक है, इसी 240 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 777 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 777/240। हमें निकालना किसका है, बी का हिस्सा निकालना ना, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ये बी का हिस्सा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर निकला है ये बी का हिस्सा है, ठीक है, बी का निकला हुआ है। अगर एक का वैल्यू इतना रुपया है, ठीक है, तो इतना का वैल्यू हमें निकालना है, कितना का, देखिए कटा इसलिए नहीं रहे कि यहाँ पर कटने में फिर आगे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 240/37 गुना 12 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 777/240 गुना 240/37 गुना 12। अब देखिए यहाँ से ये 240 और 240 कैंसिल हो गया,
और 37 से इसको कटाइए, 37 से 2 बार में 74 और 37 से ये फिर एक बार में, ठीक है। गुना कीजिएगा कितना आ रहा है, 12 एकन 12, 12 दूना 24 एक 25, यानी 252 रुपया। इसका मतलब हुआ कि बी को जो मिलेगा ये 252 रुपया मिलेगा। कितना, 252 रुपया। मुझे लगता है शायद ये आप समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की 2 मोमबत्ती है, ठीक है। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है, जबकि मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटा कम जलती है। ये तो होना ही है, क्योंकि वो पतला है तो 2 घंटा कम जलेगा ही, लेकिन दोनों का सेम लेंथ है, ठीक है। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दोगुना लंबा है, ठीक है। तो रमेश ने कितने देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा? कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। आप इसको देखिए, हम यहाँ पर मोटे मोमबत्ती को m मान लेते हैं, ठीक है। मोटे मोमबत्ती को हम m मान लेते हैं, ठीक है। इसे जलने में कितना लग रहा है टाइम, 6 घंटा। और जो पतला को हम p मान लेते हैं, ठीक है। पतले मोमबत्ती को जलने में कितना टाइम लगता है, इससे 2 घंटा कम, मतलब हुआ कि 4 घंटे में, 4 घंटे में ये फिनिश हो जाता है। दोनों का एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं, 12 होगा। अब देखिए, ये जो 12 हमारा है, ये 12 मीटर समझ लीजिए क्या, कि ये लेंथ है, ठीक है। मोटे मोमबत्ती का भी और पतले मोमबत्ती का भी, ठीक है। दोनों का 12-12 मीटर लेंथ हो गया। अगर ये 6 घंटे में समाप्त हो जाता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना समाप्त हुआ होगा, 2 मीटर, 14-12, और ये 3 मीटर समाप्त हुआ होगा, है ना। अगर इसका देखें तो 1 घंटे में 3 मीटर गलेगा और ये 2 मीटर गलेगा, ये बोला गया ना, ठीक है। तो रमेश ने दोनों मोमबत्ती एक साथ जलाया है, ठीक है। तो सोने जब गया उसने देखा क्या, कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगुना लंबी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, हम मान लेते हैं कि x घंटा पहले उसने दोनों मोमबत्ती को जलाया होगा, ठीक है। कितना, t टाइम मान लेते हैं, ठीक है। t टाइम पहले उसने मोमबत्ती को जलाया होगा। अगर मोटा मोमबत्ती देखेंगे, अगर टी टाइम तक जलेगा तो कितना जलेगा, तो 2 गुना टी, ठीक है, इतना गला होगा। और पतले मोमबत्ती में अगर बात करें तो ये अगर टी टाइम तक जला होगा तो कितना जला होगा, कितना मीटर जला होगा, 3t जला होगा कि नहीं जला होगा, इतना तो ठीक है, ठीक है। अब जब जल गया तो बचा फिर क्या उसमें, अगर मोटा का अगर 12 मीटर लंबा है मोटा वाला मोमबत्ती, तो अगर 2t अगर जल गया तो बचा उसमें कितना, यही तो बचा है। इधर भी देखेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 माइनस 3t, इतना ही बचा होगा। अब क्या बोला गया कि देखिए, उसने देखा, क्या देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुना लंबा है, यानी इस पतले से ये 2 गुना लंबा है, पतले से ये क्या है, 2 गुना लंबा है। तो 2 गुना से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब इस टाइम का वैल्यू निकाल लीजिए आप, देखिए 12 माइनस 2t इक्वल टू 24 माइनस 3 दूना 6t। अब देखिए 24 में 12 में चला जाएगा, कितना बचेगा, नहीं 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। नहीं टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 3 घंटा पहले उसने मोमबत्ती को जलाया था। देखिए ये इक्वेशन आपको लिखने आना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आखिर मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनिए इसको, फिर से वीडियो पॉज कीजिए, फिर से देखिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ए तथा बी, ये BSSC CGL 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लिखने का कोशिश करेंगे कौन कितना कितना कर रहा है, ठीक है। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा बी व सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जो है इसे 16 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। अच्छा, ए और बी ने काम शुरू करता है, उसमें सी को इंक्लूड नहीं करता है। ए ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। क्या बोला है, देखिए यहाँ पर
पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका अगर देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, हाँ 48 होगा, 12 चौके 48 और 16 16 48। क्या बोला गया, ए तथा बी ने बिना सी के कार्य प्रारंभ किया। पहले ए और बी करते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया। अब देखिए यहाँ पर जो है ए कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन कार्य किया, फिर छोड़ दिया। बी ने 7 दिन कार्य किया। बी ने कितना किया है, 7 दिन कार्य किया है, फिर उसने भी छोड़ दिया है। सी ने कुल 13 दिन काम किया है। सी ने कितना किया है, टोटल 13 दिन कार्य किया है तथा कार्य समाप्त कर दिया। तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। मतलब में निकालना क्या है कि सी यानी सी जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बोल रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर तो हमें अलग अलग सी की किसी का दिया हुआ नहीं है कि ए कितना यूनिट काम कर रहा है, नहीं दिया हुआ है, तो हमें भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ए बी को हम साथ में लिखेंगे तो अगर हम ए और बी को साथ में लिखेंगे तो 5 दिन ये भी काम कर रहा है, 5 दिन ये भी काम कर रहा है, तो 5 दिन इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब बच गया बी का कितना दिन, 2 दिन बचा है, ठीक है। तो बी और सी मिलकर काम करेगा, ठीक है। 2 दिन इससे लेगा, फिर 2 दिन यहाँ से करेगा, ठीक है। सी से भी बी सी हो गया। फिर अब देखिए नहीं सी ने 2 दिन काम कर लिया, तो अब कितना बचा, 11 दिन। सी अब कितना दिन इसमें करेगा, 11 दिन काम करेगा, और फाइनली हमारे काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए बी एक दिन का 4 यूनिट है, तो 4 गुना 5 कितना हो गया, 20, ठीक है। और बी सी अगर देखें तो एक दिन का 3 यूनिट है, तो 3 दुना कितना हो गया, 6। और हम सी का देखें, सी का नहीं दिया हुआ है, तो सी का एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 11 इक्वल टू कितना, 48। अब देखिए 20 छो 26, ठीक है। 20 छो कितना हो गया, 26। 48 में 26 चला जाएगा, कितना बचेगा, यानी 11x। 48 में 26 चला जाएगा, 22 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए x इक्वल टू यानी 2 आ रहा है। यानी सी का अगर देखें तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। तो सी को काम करने में कितना लग जाएगा, 48, एक अकेला करेगा तो 48/2 यानी कितना, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 दिन लग जाएगा, ठीक है। आपको देखिए ये इक्वेशन आपको लिखने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है, आना ही होगा, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए और समझिए मैंने उसे कैसे लिखा है। चलिए आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिए, पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ये भी BSSC CGL 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आप इस सवाल को देखिए, अगर यहाँ पर ए नल में मान लेता हूँ, ठीक है। अगर छेदा नहीं है उसमें पेंदी में तो उसे भरने में 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। अगर छेदा है, उस छेदे को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ए भी चालू रहता है और बी भी वहाँ पर से चालू रहता है, नहीं बी से पानी रिसाव होते रहता है, ठीक है। तो 2 घंटा उसे अधिक टाइम लग जाता है। नहीं 2 घंटा अधिक कितना, यानी 2.1/2 यानी कितना हो गया, 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, 10, इसका ए का एफिशिएंसी देखेंगे तो 5 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। एलसीएम देख लीजिएगा आप कैसे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्या बोल रहा है कि यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें यहाँ पर ये पता करना है कि बी यानी जो खाली कर रहा है और ये क्या आ रहा है, उसमें पानी डाल रहा है, प्लस यहाँ पर माइनस से दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए ये अगर ए का देखें तो वे हर घंटा 5 मिनट डाल रहा है उसमें पानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्या कर रहा है, हर घंटा 5 मिनट पानी उसमें डाल रहा है, और जब ये दोनों चालू रहता है तो दोनों देखिए यहाँ पर 4 मिनट पानी जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो 5 यूनिट डाल रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, 1-1 यूनिट वहाँ से खाली कर रहा है। यानी बी का जो एफिशिएंसी हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका 1 आ रहा है और इसका यहाँ पर 5, तभी तो 5 - 1 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, 1-1 यूनिट करके वो खाली कर रहा है, ठीक है।
तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अगर टैंकी का कैपेसिटी 10 यूनिट है, ठीक है, अगर बी एक एक यूनिट करके खाली कर रहा है तो उसे खाली करने में कितना लग जाएगा, 10/1 यानी 10 यूनिट 10 आवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।